क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदी तु सविसिदे ध्रुवे मचल मनोभवम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव ने शुद्ध केलियों के द्वारा प्रणीत समय पहाड़ को बताने का समय सार ग्रंथ में प्रयास किया है। ग्रंथ का मूल नाम तो समय पाहुड़ी है। समय सार नाम तो आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा दिया गया है। बहुत सर्वोत्तम चर्चा चल रही है। संवर के बिना निर्जरा नहीं होती है। आश्रव के निरोध होने का नाम संवर कहलाता है। और जब संवर प्रकट होता है तभी सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव के असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे सम्य दृष्टि जीव निसंकित आदि 8 गुणों से सुशोभित होते हैं। आज छठवें अंग की चर्चा प्रारंभ करते हैं। छठवें अंग का नाम है स्थितीकरण अंग। गाथा 234 में स्थितीकरण अंग की विशेष चर्चा की गई है। ओम मग्गम गच्छन्तम सगम्पि मग्गे तमेदिजो चेदा सोटिरिकरणा जोतो सम्मादिठी मुणे दब्बो। ये मूल गाथा है 234 नंबर की। अनुवाद देखिए। उन मार्ग गति निज भावी को लावे स्वयं सन मार्ग में वे आत्मा तिथिकरण सम्यक दृष्टि है यह जानना। मूल गाथा का अर्थ देखिए। जो चेतिता आत्मा उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को सन्मार्ग में स्थापित करता है वह स्थितीकरण अंग का धारी सम्य दृष्टि जानना चाहिए। जो उन मार्ग से सन्मार्ग की ओर आता है और उन मार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग में कहते हैं जीव स्थिर हो जाता है, उसको ही स्थितीकरण अंग कहा जाता है। सम्य दृष्टि जीव कभी भी स्वयं तो मोक्ष मार्ग से च्युत होते नहीं, गिरते नहीं, और गिर भी जाते कदाचित तो मोक्ष मार्ग में पुनः आरूढ़ हो जाते हैं। अपने परिणामों की संभाल करना उन्हें आता है। और गिरते हुए जीवों को भी कहते हैं गिराते नहीं हैं। गिरते हुए जीवों को भी उठाने का निरंतर कहते हैं कार्य भी करते हैं। टीका का भाव भी यही है कि सम्य दृष्टि के टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित है। ज्ञायक भाव को टंकोत्कीर्ण कहा गया है। पर कर्म के योग से कदाचित वह सम्य संज्ञान चात रूप मोक्ष मार्ग से च्युत हो तो मोक्ष मार्ग में जीव आता भी है और मोक्ष मार्ग से कभी कभी च्युत भी हो जाता है। च्युत हो तो वह मोक्ष मार्ग में अपने को स्थित कर देता है। भाव गिरते भी हैं, भाव चढ़ते भी हैं। मोक्ष मार्ग से गिरते हुए जीवों को भी उन्हें मोक्ष मार्ग की महिमा बता करके मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके उन्हें मोक्ष मार्ग में आरूढ़ भी करते हैं। अतः मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध कहते हैं
सम्यक दृष्टि को नहीं होता, अपितु पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निजरा ही होती है। ये हर गाथा में कहा जा रहा है। बंध नहीं होता, निजरा होती, निजरा ही होती है। बंध क्यों नहीं हो रहा? कि मिथ्यात वाले बंध को ही बंध माना जा रहा है, कहा जा रहा है, और मिथ्यात आदि भाव छूट गए, इसलिए सम्यक को मिथ्या संबंधी बंध नहीं होता। मिथ्यात के अभाव में, अनंतन बंदी कसाय के अभाव में कहते ज्ञानी को निरंतर कहते असंख्या गुणी निजरा होती रहती है। भावार्थ में कहते हैं जो अपने स्वरूप रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, वह स्थितिकरण अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता, किंतु उदयागत कर्म रस दे करके खिर जाते, इसलिए निद्रा ही होती है। देखो कुंद स्वामी ने दंसन पहाड़ में लिखा, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा न सिजंती। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है, वह कभी सीजता नहीं है। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुआ वो चात से कदाचित कुछ काल के लिए भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे प्राणी पुनः निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शन से छूट जाना, सम्यक से रहित हो जाना, ये बड़ा अपराध है। चार से गिर जाना उतना बड़ा अपराध नहीं कहा जाता मोक्ष मार्ग में। चार से जीव कहते गिरते हैं, 11वें गुणस्थान वाले जीव पहले गुणस्थान में आ जाते हैं, 7वें गुणस्थान वाले जीव पहले गुणस्थान में आ जाते हैं। परिणामों की बड़ी विचित्रता होती है। तो सम्यक से नहीं गिरना चाहिए, तो वह जीव कहते हैं मोक्ष मार्ग में आरूढ़ रहता है। जैसे टीकाकार ने कहा है, मिथ्यात रागादि रूप उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को परम योग के अभ्यास के बल से शुद्धात्म भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में दृढ़ता से निश्चल स्थापित करने वाला सम्यक दृष्टि जी भी स्थितिकरण अंकाधारी है। यहाँ सम्यक दृष्टि स्वयं ही स्वयं को स्थित करता है। स्वयं कदाचित मोक्ष मार्ग से च्युत होता है तो अपने को उसी मार्ग में स्थापित करता है। प्रतिकूलता के कारण या अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण कदाचित शंका आदि दोष होने पर वह अपने आप को संभाल लेता है, अपनी श्रद्धा को अविचल बना लेता है। इसलिए ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कहते कदाचित शंका आदि दोषों के कारण से घबराते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं। दोष हो भी जावे तो पुनः ज्ञान भावना भा करके प्रयत्न पूर्वक दोष को निकाल देते हैं। आत्म प्रसाद से स्वयं मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होते और अनधर्मात्मा जीवों को मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होने देते। स्वयं पर को मुक्ति के मार्ग में दृढ़ता से स्थापित करना ही स्थिति का अंग कहा गया है। और शरणागति ग्रंथों में बारिशण मुनिराज की कथा आती है। अपने मित्र बचपन के मित्र पुष्प डाल के परिणामों को मोक्ष मार्ग में उन्होंने कहते स्थापित किया। अब गाथा 235 के आधार पर 62 अंक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो कुणदि वत्सलतम तीर्णम साहूण मोक्ष मगम्मी सो वत्सल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। अनुवाद देखिए, जो मोक्ष पथ में साधु त्रय का वत्सलत करे आहा चिन मूर्ति वो वात्सल्ययुत सम्यक दृष्टि जानना। बड़ा अच्छा अनुवाद है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें, जो चेतयिता आत्मा मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते इन साधनों के प्रति और व्यवहार से आचार्य उपाध्याय साधनों के प्रति वात्सल भाव रखता है, वह वात्सल भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए।
सम्यदृष्टि का वात्सल्य भी कहते गुण होता है। सबके प्रति कल्याण की भावना होती है। अपने आत्मा के प्रति वात्सल्य है, धर्मात्मा जीवों के प्रति वात्सल्य है, 5 परमेष्टि के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, 20 लाख देव गुरु के प्रति अद्भुत वात्सल्य होता है। भावार्थ में कहा है कि वात्सल्य का अर्थ प्रीति भाव। जो जी मोक्ष मार्ग रूपी अपने स्वरूप की प्रति, अपने स्वरूप के प्रति प्रीति वाला है, अनुराग वाला है, उसे मार्ग की अप्राप्ति से होने वाला बंद नहीं होता, अपितु निद्रा ही होती है। एक लाइन तो आचार्य कहते ही कहते बंद नहीं होता, निद्रा ही होती है। अपने ज्ञायक भाव में स्थित दर्शन ज्ञान चात्र को अपने ही द्वारा अभेद बुद्धि से अनुभव करना ही सच्चा धर्म वात्सल्य भाव है। इसी का नाम मार्ग वात्सल्य है। रत्नज्ञान श्रावकाचार्य में कहा है कि रत्नत्रयधारी मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संग से निष्कपट भाव से यथा योग सद्भाव रखना, सद्व्यवहार करना, यह सहज वात्सल भाव रखने को वात्सल अंग कहा है। और वात्सल अंग में विष्णु कुमार मुनिराज की कथा विशेष रूप से आती है और रक्षाबंधन का महापर्व भी विष्णु कुमार की वात्सल भक्ति से ही कहते जाना जाता है। अब अंतिम जो अंग है 8वां अंग प्रभावना अंग, उसकी चर्चा आचार्यों ने 236 नंबर गाथा में की गई है और 236 गाथा के बाद यह निद्राधिकार संपूर्णता को प्राप्त होगा। गाथा इस प्रकार है। विद्या रे मारूलो मनोर है पहेतु बमई जो चेदा सो जनाण पहावी सम्मादिठी मुड़े दब्बो। अनुवाद है, सद ज्ञान रत आरूढ़ हो जो भ्रम मन रत मार्ग में, वे प्रभावक जिन मार्ग के सद दृष्टि उनको जानना। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। जो चेतयिता आत्मा विद्या रूपी रथ पर, ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ और मन रूपी रथ के पथ में अर्थात ज्ञान रूपी रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है, वह जिन्हें भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि कहते जानना चाहिए। ज्ञान के रथ पर बैठा हुआ है और ज्ञान रथ के द्वारा ही ज्ञान की प्रभावना निरंतर जो करते हैं उन्हें सम्यक दृष्टि कहा गया। सम्यक ज्ञान की प्रभावना के अपकर्ष से अगर ज्ञान की प्रभावना ना बढ़ाने से होने वाला बंद नहीं होता, अपितु निद्रा होती है। अब एक विशेष बात कही जाती है कि बंद नहीं होता है, निद्रा ही होती है। भावार्थ क्या है कि प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना, प्रकाशित करना, उजागर करना। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, उसके प्रभावना अंग होता है। एक भावना प्रभावना, भावना भाई जाती है, प्रभावना में भावना को प्रकाशित किया जाता है। तो सम्यक दृष्टि के अप्रभावना कृत कहते बंद नहीं होता, अपितु कहते पूर्व कृत कर्म की कहते निद्रा ही होती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की और दान तप जिन पूजा ज्ञान के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करना ही प्रभावना अंग है। रत्नत्रय तेज सा, रत्न तेज से आत्मा की प्रभावना करो, निश्चय प्रभावना है। और प्रभावना दो प्रकार की, निश्चय प्रभावना, व्यवहार प्रभावना। व्यवहार प्रभावना भी ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के द्वारा बहुत होती है। स्वयं रत्नत्रय धर्म धारण करके अपनी और रत्नत्रय धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से जिन धर्म की सेवा करने की प्रभावना है। जिस रत्नत्रय का आनंद आपने लिया है, उस रत्नत्रय का स्वाद जगत के सारे जीव प्राप्त करें, ये प्रभावना
अंग भी कहते बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रभावना का मार्ग नहीं होता तो आज जिनवानी माता आपके पास नहीं होती, शास्त्र आपके पास नहीं होते। बड़े बड़े आचार्यों बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त लिखे हैं। आचार्य कुंद ने 84 पाठ ग्रंथों की रचना की और हमारे दर्शन आचार्य के शिष्य पुष्पेंद्र भूतबली ने षटखंड जैसा महान ग्रंथ लिखा, कसाय पहाड़ जैसे ग्रंथ लिखे, आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वासुद ग्रंथ लिखा। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई है। ये सब प्रभावना के निमित्त ही हुई है। यदि आचार्य ज्ञान करके ज्ञान में ही रम जाते, लीन हो जाते और उसको लिपिबद्ध नहीं करते तो यह जो जिन मार्ग है आगे कैसे बढ़ता, मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ता। तो प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनिराज की कथा कहते प्रसिद्ध होती है। तो गणधर आचार्य आज सभी जिन शासन की महान प्रभावना करते रहे हैं, कर रहे हैं, और प्रभावना करना हमारा आपका सबका दायित्व है। निश्चय प्रभावना तो स्वयं के लिए होती है और व्यवहार प्रभावना जगत के सभी साधर्मी जीवों के निमित्त की जाती है। जिन मंदिर बना करके प्रभावना की जाती है, पंचकर्ण के माध्यम से प्रभावना होती है, विधि विधान के माध्यम से प्रभावना होती है, रथ यात्रा के निमित्त भी प्रभावना होती है, धार्मिक शिक्षण शिविर लगाकर ज्ञान की प्रभावना होती है। बरनी जैसे संत ने कहते हैं ज्ञान की प्रभावना के लिए कितने सारे विद्यालयों का कहते हैं संचालन किया, विद्यालय खोले गए, बहुत जरूरी है। बड़े तोड़मल जी ने कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश जैसा ग्रंथ लिख करके जगत के जीवों को कहते हैं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए ग्रंथों की रचना की। किन किन के नाम लूं? सभी धर्मात्मा जीव कहते प्रभावना अंग का कहते हैं पालन करते हैं। हम सबको भी प्रभावना में सहभागी बनना चाहिए और प्रभावना ना करें तो कम से कम अप्रभावना तो ना करें। अप्रभावना करने से महान पाप का बंध होता है। इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा है, जो ज्ञान रूपी रथ में आत्मा को विराजमान करके और मन रूपी अर्थात ज्ञान रूपी मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। इस प्रकार निद्राधिकार की संपूर्ण चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। अब आगे बंध अधिकार की चर्चा प्रारंभ होगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।